साथियों सुप्रभात। साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे ओशो रजनीश द्वारा लिखित एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक मैं मृत्यु सिखाता हूँ। साथियों, ओशो रजनीश इस सदी के सबसे क्रांतिकारी विचारकों में से, सबसे क्रांतिकारी दार्शनिकों में से एक रहे हैं और उन्होंने अपनी मृत्यु के समय लिखा, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड द प्लेनेट अर्थ बिटवीन December 13, 1931 to January 19, 1990। यानी कि ओशो लिखते हैं अपनी समाधि स्थल में कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मृत्यु नहीं हुई, ओनली केवल उन्होंने इस प्लेनेट अर्थ को 13 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच विजिट किया, यानी कि भ्रमण किया। साथियों, ये पुस्तक बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक है जो कि हमें जीवन को पूरी तरह से जीने का एहसास दिलाती है, पूरी तरह से जीने की प्रेरणा दिलाती है। जिस प्रकार से संत कबीर ने कहा है कि कबीरा जब हम जन्मे जगत में, कबीरा जब हम जन्मे जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साथियों, मैं मृत्यु सिखाता हूँ नामक पुस्तक में ओशो रजनीश ने जीवन के कुछ अति सारगर्भित सूत्र दिए हैं जिन्हें हम सभी को पढ़कर जीवन में उतारना चाहिए। साथियों, ओशो रजनीश लिखते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह केवल जागरण का द्वार है। मृत्यु की कल्पना हम खत्म होने की तरह, अंत होने की तरह करते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं मृत्यु तो एक नया आरंभ है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन को पहली बार सचमुच जीना सीख जाता है। जीवन और मृत्यु एक ही श्वास के दो सिरों पर खड़े हैं। जैसे श्वास का भीतर जाना और श्वास का बाहर आना अलग अलग नहीं है, उसी प्रकार जीवन और मृत्यु भी विरोधी नहीं है। यह एक ही प्रभाव है। जिस प्रकार सांस का अंदर जाना और बाहर आना, उसी प्रकार जीवन और मृत्यु भी एक ही प्रवाह है, एक ही धारा है। और जिस दिन जीवन मृत्यु के बीच में एकता दिखने लगे, डर समाप्त होने लगता है। साथियों, ओशो रजनीश कहते हैं कि मृत्यु का डर हमेशा असली जीवन न जीने का दुख है। जो मनुष्य पूरी तरह जीवन नहीं जी पाया वही मृत्यु से घबराता है। जिसने हर क्षण को पूरी तरह से जिया है, जिसने हर पल को पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे अपनेपन के साथ, पूरी पूर्णता के साथ जिया है, वह मृत्यु को भी एक सुंदर पूर्णता की तरह ही अपनाता है। साथियों, ओशो रजनीश इस पुस्तक में लिखते हैं कि इंसान नहीं मरता है, केवल अहंकार मरता है। हम सभी जिसे मैं मानते हैं, मैं यानी कि माई सेल्फ, आई, वही समाप्त होता है। असली अस्तित्व तो मृत्यु वास्तव में अहंकार की समाप्ति के साथ ही पहचाना जाता है। जिसे आप मैं मान रहे हैं वही समाप्त होता है, या मैं यानी कि अहंकार। अगले अध्याय में ओशो रजनीश बड़ी सुंदरता से लिखते हैं कि मृत्यु को देखने वाला मन स्थिर, गहरा और साक्षी बन जाता है। जो मृत्यु को नज़रअंदाज करता है वह हमेशा
बेचैन रहता है, जो मृत्यु का सामना करता है, जो मृत्यु को एक सच्चाई मानता है, जो हर दिन एक नए जन्म और हर दिन मृत्यु के साथ जीता है, वह साक्षी भाव से नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। साथियों, ओशो रजनीश ने बहुत ही सुंदरतापूर्वक लिखा है कि मृत्यु के निकट आने पर, मृत्यु का अस्तित्व, मृत्यु को स्वीकार करने पर हमारी सच्ची प्राथमिकताएं खुल जाती हैं। जब हम मृत्यु को समझ लेते हैं, मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, मृत्यु को सच मान लेते हैं, तो प्रेम, उपस्थिति, शांति और कृतज्ञता के द्वार खुल जाते हैं। बाकी सब एक धुंध के समान, एक कोहरा बनकर प्रवाहित हो जाते हैं। प्रेम यानी कि सच्चा प्रेम, कृतज्ञता यानी कि ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड, शांति यानी कि पीस और वर्तमान में उपस्थिति, ये सभी जब हम अपनाना सीख लेते हैं तो मृत्यु हमें भयभीत नहीं करती है। सचेतनता मृत्यु को एक उत्सव बना लेती है। ओशो रजनीश ने मृत्यु को महाउत्सव कहकर संबोधित किया है। जिसने सचेतनता को सीख लिया है, जिस व्यक्ति ने जीवन भर समझदारी, ध्यान, प्रेम को, सचेतनता को विकसित किया है, उसकी मृत्यु भी मौन संगीत बन जाती है। ओशो रजनीश ने मृत्यु को महाउत्सव कहकर सेलिब्रेट करने का संकेत दिया है। जो मनुष्य जीवन से भागता है वही मृत्यु से भी भागता है, या दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य मृत्यु से भयभीत होता है वह जीवन को भी सच्चे अर्थों में जी नहीं सकता। मृत्यु को देखकर हम जब चलना सीखते हैं तभी जीवन की गति में भी एक गहराई हमें प्रतीत होती है और मृत्यु जीवन का दर्पण बनकर उभरता है। ओशो रजनीश ने अपने पुस्तक और अनेकों प्रवचनों में कहा है कि मृत्यु के साथ बैठना ध्यान की श्रेष्ठतम विधि है। शमशान, अनित्यता, क्षणभंगुरता का चिंतन, ये सभी हमें अहंकार की नींद से जगाते हैं। मृत्यु का स्मरण ध्यान को अति प्रभावी बनाता है और ध्यान को तेज करता है। ओशो रजनीश ने लिखा है कि जीवन का हर पल मृत्यु के साथ सहयात्री है। हर श्वास में थोड़ा जीवन घटता है। हर श्वास के साथ जीवन की क्षणभंगुरता साबित होती है। हर श्वास में जीवन घटता है। यदि हम इसे जानकर हर पल को पूर्णता से जीना सीख लेते हैं तो हमें मृत्यु से डर लगना समाप्त होने लगता है। साथियों, आइए हम ओशो रजनीश की इस पुस्तक को जीवन में उतारते हुए मैं मृत्यु सिखाता हूँ नामक पुस्तक को जीवन में उतारें और इस पुस्तक में लिखे संकेतों के अनुसार, ओशो रजनीश की शिक्षाओं के अनुसार मृत्यु को स्वीकार करते हुए महाउत्सव की तरह सेलिब्रेट करें। हर दिन को एक नया जन्म समझें और हर रात्रि को जब आप सोने जाते हैं तो उसको मृत्यु के रूप में अंगीकार करें। धन्यवाद, नमस्कार। आइए हम ओशो रजनीश की इस पुस्तक से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पल को पूरी पूर्णता के साथ जिएं। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनेत्र चिकित्सालय, कोटा।